एक गवाही, एक जवान व्यक्ति, एक जवान, उसका नाम अगस्टीन, वो कई उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, वो वुमेनाइज़र था, अनेक उसकी गर्लफ्रेंड्स थी और एक बड़ी पसंद वाली उसकी फेवरेट गर्लफ्रेंड थी और वो पाप में जीवन बिता रहा था, व्यभिचार में, गलत संबंध में, अवैध संबंधों में अपना जीवन नष्ट कर रहा था, खराब कर रहा था। परंतु उसकी माँ लगातार प्रार्थना कर रही थी यीशु से, यीशु आप पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। पहला तिमोथी पहला अध्याय 15वां वचन कहता है यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। मेरे बेटे को भी बचा लीजिए, पाप से छुड़ा लीजिए, पाप से उसे आज़ाद कर दीजिए। वो सुअरों के समान ना बने जो बार बार पाप में गिर जा रहे हैं, बार बार पाप में लिप्त हो जा रहे हैं। उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। ऐसा करके वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना आंसुओं के साथ करती थी और बाइबल बताती हमारे आंसू यीशु के प्यार भरे कोमल दयालु दिल को पिघला देते हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह प्यार से, करुणा से, तरस से भरा हुआ है। भजन संहिता 86:15 में, भजन संहिता 103:8 में, भजन संहिता 111:4 में, भजन संहिता 116:5 में, भजन संहिता 145:8 में, योना 4:2 में लिखा हुआ है यीशु मसीह पूरा तरस से, प्यार से, करुणा से, कोमलता से, दया से भरा हुआ अनुग्रहकारी है। तो वो बाइबल बताती है भजन संहिता 56:56 उसका 8वां वचन, यीशु हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब आप रोते हैं तो यीशु मसीह आपके आंसुओं को आपकी शर्ट में, आपकी साड़ी में, आपके कपड़ों पर, आपके बिस्तर पर ही नहीं गिर रहा है। यीशु वो अपनी बोतल में, कुप्पी में रखा हुआ है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, इस बात से दुखी होकर मेरे बेटे ने आंसू बहाया, मेरी बेटी ने आंसू बहाया। आपके आंसुओं को कुप्पी में रख रहा है। Your tears are counted and he is keeping your tears in his bottle। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, उसकी माँ की प्रार्थना एक दिन काम की और एक दिन उसने यीशु को ग्रहण कर लिया और उसके बाद फिर से वही उसकी गर्लफ्रेंड्स मिलती रास्ते में और एक दिन तो वो फेवरेट जो उसकी सबसे मनपसंद गर्लफ्रेंड थी वो मिली। वो चिल्लाने लगी, अगस्टीन, अगस्टीन, माय स्वीट हार्ट अगस्टीन, आई एम, अपना नाम बताया, ओ अगस्टीन मैं हूँ। वो जा रहा था और अगस्तीन ने जैसे ही अपनी सबसे फेवरेट गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुना, उसे पुकार रही, वो जान गया मैं फिर से पाप में पड़ जाऊंगा, फिर से गलत संबंध, अवैध संबंध हो जाएंगे। तो वो क्या किया? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 22वां वचन कहता है हमें क्या करना है। ओ फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। आप देखते हैं वो शराब की दुकान के सामने से, वो डिस्को सेंटर, वो डांस क्लब के सामने से जाऊंगा, फिर से मेरे अंदर वो अभिलाषा, वो चाहत, वो लस्ट रहेगी। जाऊं मैं वहाँ, पीऊँ, वहाँ डांस करूँ गलत पब्स में। नहीं नहीं, वो उस अगस्टीन भागा और चिल्लाने लगा, इट्स नॉट मी, मैं अगस्तीन नहीं हूँ, पुराना अगस्तीन मर गया है, अब मैं नया हूँ। मैं फिर से सुअर के समान, और नहलाने के बाद फिर से मैं कीचड़ में लौटने के लिए, गंदे होने के लिए नहीं जाऊंगा। यस 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 यस। अगस्तीन उसके बाद एक प्रभु का दास, प्रभु का सेवक बना और एक संत बन गया। प्रभु ने उसके द्वारा, यीशु ने उसके द्वारा कई चिन्ह चमत्कार, कई आत्माएं जीती और वो शुद्ध पवित्र जीवन जी के यीशु के पास स्वर्ग में जा पाया,
सुअरों के समान नहीं बना। हालेलुया, सुअरों के समान नहीं बना। जैसा कि दूसरा पतरस 2:22 में लिखा हुआ है कि सुअर क्या करता है, नहलाने के बाद फिर से वो गंदी जगह में चला जाता है, परंतु वो अगस्तीन नहीं किया। अगस्तीन का परमेश्वर, सेंट अगस्तीन का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपको विजय देगा। हर एक पापपूर्ण अभिलाषाओं से, आदतों से आप शुद्ध, विजय और पाप रहित जीवन जी पाएंगे। रोमियो 8:11 के अनुसार और रोमियो 6:14 के अनुसार सामर्थ्य देने वाला यीशु इज गिविंग, जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू गिव यू पावर। आमेन, आमेन, आमेन। इसकी स्तुति करे, तारीफ करे, वो आपको पवित्र रखेगा। हालेलुया, आमेन। शुद्ध पवित्र जीवन जिएंगे। आमेन, हालेलुया।